नमस्कार न्यूज 84 को स्वागत करछि अमिय वर्तमान संपूर्ण खबर। श्रीमंदिर सेवायत को मिलिबो घर 400 सेवायत परिवार को दियाजिबो घर 600 वर्गफुट जगह और घर निर्माण पर दियाजिबो 2 लाख टंका। एथिमे आवेदन पत्र ग्रहण कराजिबो। जो सेवायत माने श्रीमंदिर दैनंदिन नीति सहित जड़ित थिबे सेमानक आर्थिक स्थिति दुर्बल थिबो सेमाने ई योजना रे घर पाइबे। एथिमे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु 8 एकड़ जमी चिन्हट होईछि। ए जमीर हाउस एंड साइटिंग सर्विस स्कीम रे एक घर जोगे दियाजिबो। श्रीमंदिर परिचालन कमिटी बैठक पर ए सूचना दैछन्ते श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक किशन कुमार। 400 परिवार को प्रथम पर्यायर एटा दियाजिबो। एटा हमर प्राय 8 एकड़ रु उर्ध जमीन रे हम एटा को हाउसिंग रो साइट एंड सर्विस स्कीम जेमिति हुए से हिसाब एटा को हम डेवलप करूछु। एटा लैंड एंड प्रोजेक्ट सब कमिटी जहाँ अच्छी तारे फाइनल गाइडलाइन तैयारी हो सारी ताकू चेक करी लैंड एंड सब कमिटी अप्रूव करिवो। तापर एप्लिकेशन इनवाइट करा जिवो। एप्लिकेशन रो स्क्रूटनी हबो। स्क्रूटनी हला पर ड्राफ्ट लिस्ट हबो। ड्राफ्ट लिस्ट ऊपर ऑब्जेक्शन भी लोक मानको जदी कहारो भी किछि ऑब्जेक्शन देई पारिबे से सब प्रक्रिया सरला पर ही फाइनल चयन हबो कि को सेवक परिवार मानको एटा दिया जिवो। तो एटारे सबुरु प्रथमे हैला कि एटारे 600 स्क्वायर फीट रो गोटे प्लॉट टाइप रो रहिबो जहाँ कि सेमान जो लोक चयन हेले सबुरु जहार आर्थिक स्तर निम्न थिबो भल न थिबो सेमानक भितर चयन करा जिवो। जो माने कि श्री मंदिर रो दैन्य पूजा सेवा नीति कांति रे जड़ित हेई करी अछंती संपूर्ण भाव रे सेमानक एटारे प्रायोरिटी दिया जिवो। सेबरे आसंता शिक्षा वर्ष ठार आरंभ हो श्रीमंदिर गुरुकुल। एथिପାଇଁ गठन हो श्रीमंदिर आदर्श गुरुकुल सोसाइटी। गुरुकुल सोसाइटी अध्यक्ष रहिबो गजपति महाराज। माटी तोटारे 17 एकड़ जमी गुरुकुल हेबो। आदर्श गुरुकुल पई ओडिशा सरकार खर्च करिवे। हेला जहाँ गुरुकुल रो व्यवस्था हमें कहथुलु ता पई आज फाइनल निष्पत्ति हेची। प्रथम बैठक रे ही श्री मंदिर आदर्श गुरुकुल सोसाइटी गोटे गठन करा जीवो परिचालना समिति अंडर रे। ए सोसाइटी से गुरुकुल को चलेइबो। गुरुकुल फंड गोटे क्रिएट करा हबो जहाँ कि से सोसाइटी रा फंड रहिबो। जहाँ आगु आप माने जानि छंती ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तरफ भी हमें किछि टंका पाइथिलु ए गुरुकुल करिवा लागि। से फंड भी से टंका सबु एई फंड को जीवो। एई फंड माध्यम रे गुरुकुल रो विकास कार्यक्रम गुरुकुल को चलेवा पई जा खर्च हबो से सबु एई फंड रु निया हबो। आमे 17 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई करिछु जहाँ कि महाप्रभु को जमीन श्रीमंदिर प्रशासन का कंट्रोल रे अच्छी माटी तोटारे से 17 एकड़ जमीन ए गुरुकुल चलेवा पाई ताकू यूज करा हबो। सोसाइटी रो चेयरमैन किंबा प्रेसिडेंट रहिबे गजपति महाराज। बाकी सोसाइटी रे अलगा लोक भी रहिबे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रहिबे, कलेक्टर रहिबे, एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपमेंट रहिबे, किछि एजुकेशनिस्ट 2 जनों को नॉमिनेट करा हबो। गोटे फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर साबत को नॉमिनेट करा हेची। ता छड़ा गोटे सेवक रिप्रेजेंटेटिव रहिबे जहाँ कि माधव पूजा बन्ना को ना आज अनुमोदन हेची। ए सोसाइटी किछि संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था मानक संगे कथावार्ता चलई करिवो। से भितर गोटे संस्था को जहाँ कि सबुरु उत्तम हबो ए गुरुकुल चलेवा पई सबुरु भलो हबो से संस्था संगे एमओयू हबो। श्रीमंदिर मरामती एणिकी 5 वर्ष योजना हो। 5 वर्ष संरक्षण ने एएसआई ठारू प्लान आह्वान करा। संरक्षण प्रसंग में मंदिर प्रशासन एएसआई निष्पत्ति नेबे। संरक्षण पर अधिक अर्थ दरकार हेले सरकार बहन करे बोली बैठक में निष्पत्ति होईछि। जहाँ कंजर्वेशन पाई 5 वर्षीय गोटे कंजर्वेशन प्लान मंदिर प्रशासन और एएसआई मिसिक तैयारी करंतु। तापरे प्रति वर्ष से हिसाब रे कंजर्वेशन को काम को आगे को निया जाओ। गोटे कंप्लेंट को एड्रेस करबा हिसाब रे से हिसाब रे न निया जाओ। आमे सबुरो सर्वे हम मंदिर प्रशासन तरफ करा हेची। आमे भी एएसआई को जनाइछु। हमरो एएसआई भी तास पाई राजी अछि। हमरो आशा अछि आसंता 3-4 मास भितरे जहाँ भी समय लागिवो करी करी ताकि नेक्स्ट रथ यात्रा पूर्व 5 वर्षीय प्लान अप्रूव होई करी थिबो। से प्लान हिसाब रे कंजर्वेशन वर्क निया जिवो। और निष्पत्ति एटा भी हेछि कि यदि कंजर्वेशन वर्क रे किछि अधिका मात्रा रे भी अर्थ रो दरकार पड़ी पारे तो ता पई यदि किछि सहायता दरकार पड़िबो तो आमे ओडिशा सरकारों को भी अनुरोध करिवु एवं मंदिर की तरफ से यदि दरकार पड़िबो आमे देबु।
आसतु केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष सांबादिक सम्मेलन कौन कहते सीधा सड़क आसतु केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष एक प्रेसमिट कराई आस सीधा सड़क शुणा कौन रही ये एवरेज प्रतिदिन का वैक्सीनेशन रेट है। कैसे ये प्रत्येक माह बदला। जब हमने टीकाकरण की शुरुआत अपने देश में की थी तो प्रति दिन हम लगभग 2 लाख औसतन टीके लगाते थे। अगस्त में अब तक हमने 52 लाख का औसत हासिल किया है टीके लगाने का, और क्योंकि अभी अगस्त में कुछ दिन शेष हैं तो ये औसत और अधिक बढ़ेगा। अगर ओवरऑल डोजेज देखी जाएं, जैसा मैंने आपको बताया, पहली और दूसरी डोज के आंकड़े हमने आपके साथ शेयर किए। हेल्थ केयर वर्कर्स में 99% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है। 83% लोग जो एलिजिबल थे दूसरे टीके के लिए उनको दूसरा टीका दिया जा चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% को पहला टीका और 79% को दोनों टीके। 18 बरस से ऊपर की जो देश की बालिग आबादी है उसमें 50% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है और 15% लोगों को दोनों टीके दिए जा चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हम दूसरे सर्ज के भीतर हैं। वी आर स्टिल इन द मिड्स ऑफ द सेकेंड सर्ज ऑफ COVID-19 in our country. The second surge has not concluded. It is not over. Therefore, we have to maintain all necessary precautions, particularly in the light of our experience that after every festival we see a spike, and therefore the coming month of September and October are crucial for us because we would be celebrating a few festivals. So therefore festivals have to be celebrated with COVID appropriate behavior. Thank you. Thank you. As Shri Rajesh Bhushan ji has very clearly said that the second wave is still on in India and in some states, an upsurge is being observed in a few districts. We have about 41 districts which have weekly test positivity rate of more than 10%. And we have 27 districts which have weekly test positivity rate between 5 and 10%. The upsurge is being, population density is causing the spread. So wherever COVID appropriate behavior is not being observed, there we are seeing a upsurge of cases. We know that these vaccines are disease modifying vaccines. They are not disease preventive vaccines, and therefore it is very important to continue to use the mask even after vaccination of 1 or 2 doses. That mask usage has to continue. That is very important. We know that vaccines reduce the disease severity, they reduce the possibility of hospitalization and also avert death to the tune of nearly 98-99%. Mass gatherings, as has been emphasized, have to be discouraged, and full vaccination offers protection, again, as I want to emphasize, against severe disease and death, and should be a prerequisite if attending a gathering is critical. So if attending a gathering is critical, vaccination is a prerequisite. Thank you. I will just stop here. Thank you. We will take some questions now. 1515. Shown how there have been multiple certificates that has सांबादिक सम्मेलन जहाँ तथ्य रखा जे टीकाकरण को नहीं कि भाव में बर्तमान सरकार पक्ष व्यवस्था कराई सहित सब बड़ कथा रोचे बर्तमान सुधा आम सेकेंड वेव मीट कंडीशन अच्छु बर्तमान सुधा सेकेंड वेव
जो स्थिति रही बर्तमान कंट्रोल को आसने बर्तमान चिंता रोचे कारण तृतीय वेव कथा जो कहुच्छी आगक सेप्टेम्बर अक्टोबर 2 मास आम बहुत गुरुत्वपूर्ण और आमको एसएमएस जहाँ रही सोशल डिस्टेंस मास्क पिंधा सानिटाइज व्यवहार करवा आपको अग्राधिकार देवाक पड़े पार्वण जेहतु आगक पार्वण ऋतु आसूची आपको पालन करवा किंतु कोविड जहाँ प्रोटोकॉल रही अनुपालन कर आवश्यकता रही एने अधिक सूचना मिलूला। बालेश्वर जिला हस्पिटाल 12 शिशु कोरोना पॉजिटिव एक मास ऊर्ध्व 8 जन शिशु कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होगा पर 8 जन मध्य 2 जन को कटक स्थानांतरित कर एसएनसी वार्ड अन्य 4 शिशु कोरोना पॉजिटिव होती एसएनसी वार्ड 4 शिशु बयस 1 मास कम बोली जमापड़ी। वर्तमान ट्रिटमेंट सेमती बेसी किछि माने माने समस्त प्राय असिम्टोमेटिक अछंती खाली पॉजिटिव बाहरी बोली आमे से मानकु रखिछु तेणु से ज्वर थंडा काश जमी ट्रिटमेंट से ट्रिटमेंट लाइन में चली स्वास्थ्य विभाग जमी आगुरी घर घर बुलिकी देखा होता एवं भी देखा चली टेस्टिंग भी पिलामानकर आम आगुरी एत करूँ प्राय प्रति थंडा कफ जेकोसी पिला आसिले कि जेकोसी पिला हॉस्पिटल एडमिशन होची तार आगे ट्रिटमेंट करुँ आमको सन्देह होम आर्टिफिशियल टेस्ट भी करूँ संख्या बढ़िले आम 30 बेडेड हॉस्पिटल रेडी होगी अच्छी कारण आम संख्या बढ़ले से वार्ड डॉक्टर फक्टर सब अपॉइंटमेंट हो जाती संख्या बढ़िले आम से खोली दू। कोरोना संभाव्य तृतीय लहर को नहीं केंद्र सरकार कराई सतर्क ओडिशार द्वितीय लहर अपेक्षा तृतीय लहर प्राय 1.5 गुणा अधिक दैनिक संक्रमण होपे तृतीय लहर पिक बेले ओडिशार दैनिक संक्रमण 19,278 होपे हाराहारी दैनिक संक्रमण 10,217 रहीपे। केंद्र सरकार को कोविड इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम ऑपरेटिकेशन कोची SSR2 पक्षर यह संभव चित्र प्रदान कर तृतीय लहर 75 दिन मध्य ओडिशा रे मोट 7,66,275 मामला आसवे आकलन कर समय 23% अर्थात 1,76,243 जन को हॉस्पिटल चिकित्सा आवश्यक पड़ पारे 3% अर्थात 22,988 जन आईसीयू बेड प्रस्तुत रखा कहुई 5% अर्थात 38,314 जन दरकार पड़ पारे जनरल बेड। कोरोना द्वितीय लहर बेले मे 2 रे सर्वाधिक 12,852 संक्रमित व संक्रमण चिन्हट होते संभाव्य तृतीय लहर को आखिग रखी राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग पक्षर समस्त पदक्षेप नि स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास विशेषकर तृतीय लहर शिशु मैंने प्रभावित होवार आशंका थिबारु विशेषज्ञ कमिटी गठन कर कमिटर परामर्श अनुଯାयी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठूँ आरंभ कर मेडिकल कॉलेज पर्यंत समस्त डाक्तरखाना स्वतंत्र शଯ୍या औषध आनुषंगिक व्यवस्था करा स्वास्थ्य मंत्री। मोर ऑलरेडी शिशु मान समस्त बेड तथा सबू मेडिकल कॉलेज रे करने निर्देश दिया सरी एवं ता सहित विशेषज्ञ कमिटी करा ये शिशु लहर को आसिले आम किभली मुकाबला करूँ एवं औषध पत्र सबू मौजूद करने निर्देश दिया एवं तीक्ष्ण दृष्टि रखापी अंगनवाड़ी एवं आम समस्त भौणी मान को निर्देश दिया जे सीएससी रु ये लेवल पर्यंत एवं सीएससी रे ट्रेनिंग देवाई कहुई मोर दृढ़ विश्वास एवं माननीय मुख्यमंत्री निजे तृतीय लहर पर तदारख कर। केंद्र सरकार को सतर्कता को नहीं जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहते तृतीय लहर को नहीं जो आकलन कर तर्जमा कले 12% शिशु संक्रमित हो पारती से भर 5% को हॉस्पिटल चिकित्सा दरकार पड़ पारे अर्थात 600 बेड्र आवश्यकता रोकता बेले राज्य सरकार 3000 बेड पर प्रस्तुत होती आईसीयू ऑक्सीजन बेड जिले में टेस्टिंग क्षमता ऑक्सीजन इकोसिस्टम को सब बढ़ाया व्यवस्था कर आईसीएमआर गाइडलाइन अनुसार लक्षण थ व्यक्ति संक्रमित कंटाक्ट आसिथिबा लोक हाईरिस्क ग्रुप हॉस्पिटल को आसुवा लोक और स्वास्थ्यकर्मी को टेस्ट टार्गेट रही सेपरी स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र सचिव अजित महांती कहते तृतीय लहर मुकाबला गठन कर टास्क फोर्स कमिटी मानव संबल औषध सरंजाम आवश्यकतार तर्जमा और तदारख करेंगे। राज्य में द्वितीय लहर संपूर्ण शेष होनी 18 वर्ष कम पिला संख्या सामान्य बढ़ी किंतु यह तृतीय लहर संक्रमण कहते स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र सचिव। आम सेकेंड वेव रे आमर पीक थिला 10,000 ରୁ 12,000 भितर सेटा को जदि आम हिसाब को नबा ताले आम एवरेज आम भावुचु जदि सेतिकी रहिबो ताले आमर हेई पारे एवरेज होची 10,000 पाखापाखि पेसेंट डेली 10,000 पेसेंट जदि आसंती आम जेतिकी पेसेंट बर्तमान आसबे डेली तादर 12% हेबे पेडियाट्रिक बिलो 18 इयर्स
ये 1200 केस रु 5% एस्टिमेटेड दैट 5% ऑफ देम विल कम टू हॉस्पिटल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ईसीआरपी रे ए कैपेसिटी बढ़ाइया पे जो चिट्ठी जाइए तादेरे देखंतु ईसीआरपी सहायता रे कैपेसिटी बढ़ेबार बंदोबस्त होउची। सेथरे आपण आईसीयू कहंतु ऑक्सीजनेटेड बेड कहंतु पी फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कहंतु एंड ये जो बाकी सब विभिन्न जिले रे टेस्टिंग कैपेसिटी कहंतु ऑक्सीजन इकोसिस्टम ये सबू थे स्ट्रेंथन करने बंदोबस्त चली। प्राय सबू जिले में ऑक्सीजन प्लांट बसवा काम चली एंड सबू जिले में आपणकर आईसीयू ऑक्सीजनेटेड बेड कैपेसिटी पेडियाट्रिक रे बढ़ावा लक्ष्य धार्य कराई। हमर सरकार का तरफ जेते सबू जदि भी 19,000 केस हुए ताको आमे केमती सामना करिवो से दृष्टि हमर इंफ्रास्ट्रक्चर हमर एचआर हमर लैबोरेटरी प्रिपेयरनेस हमर ड्रग कंज्यूमेबल से सबू पाइका आमे रेडी होइक रहिचु। आमे भाबुचु जदि प्रथमतः एते हबो नाही जदि भी हबो हमर राज्य सरकार प्रिपेयरनेस जहा होइछि ताधरे कोनोसी असुविधा हबो ना आमे वी कैन वेल मैनेज। बुलेटिन समय ब्रेक पर स्वागत। केन्द्र सतर्कता पर तृतीय लहर मुकाबला पर राज्य सरकार आरंभ कर प्रस्तुति। एमरजेंसी कोविड रेस्पन्स प्लान प्रस्तुत करने को सब जिलापाल को चिठी लिखिं विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र। चिठी एसएस लिखिं जिले में रैपिड एंटीजेन आरटीपीसीआर किट सहित आरटीपीसीआर परीक्षा लैबोरेटरी प्रस्तुत रखा। एथिसह 8 प्रकार जरूरीकालीन औषध मौजूद रखा। स्वतंत्र शिशु चिकित्सा केन्द्र खोल जो अति कम 20 ରୁ 30 ऑक्सीजन युक्त बेड और हाइब्रिड आईसीयू थिबा 12टी शज्या रहिबो। एथिसह पीएचसी गुड़िकर 6टी शज्या और सीएचसी गुड़िकर 20टी शज्या प्रस्तुत करा जिवो। जो हॉस्पिटल आईसीयू बेड रही सेठारे अधिक आईसीयू खोल जिला उपखंड और उन्नीत चिकित्सालय अति कम 50 शज्या प्रस्तुत रखा निर्देश देते स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव। एथिसह अत्याधुनिक वीएसएल और एएसएल आंबुलांस सहित लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जोगाण व्यवस्था कार्यक्रम करने को निर्देश देते एससीएस। तृतीय लहर मुकाबला पर राज्य सरकार स्वास्थ्य भित्तिभूमि प्रस्तुत करने सहित औषध सरंजाम प्रस्तुत रखुंट। एथिसह डाक्तर नर्स अन्य कर्मचारी को तालीम दि जाएगी। डीएमटी डाक्तर सीबीके महांती कहते जून शेष सप्ताह आकलन अनुसार सरकार प्रस्तुत होती। सर्वेलांस जारी रही। केस चिन्हट पर प्रक्रिया चालू रही। सबु हॉस्पिटल शज्या ऑक्सीजन मौजूद रखा। टास्कफोर्स अनुधान कर गाइडलाइन देवे से अनुसार पदक्षेप नि डीएमटी। ईसीआरपी मॉडेलटा प्रोग्रामटा यहाँ आरंभ होती जुलाई मसरे से जुलाई 1 रु इफेक्टिव हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कही तेणु जून शेष सप्ताह आकलन अनुसार यहाँ को लेकिन सब हॉस्पिटल बेड ऑक्सीजन तो मैंने व्यवस्था करा जाउछि। आपण जानते किसी दिन भितर अनेक पीएसए प्लांट एलएमओ प्लांट बसी सारा तेणु बर्तमान आमर सिलिंडर और ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर बहुत परिमाण किना जाइछि। आशा करुचे से सब अभाव रही आम मैंने भित्तिभूमि प्रस्तुत करुँ आ जहाँ जहाँ औषध पत्र बा अदर इक्विपमेंट दरकार पड़ुछि ताकू आम प्रोक्योरमेंट करुँ संरक्षण गच्छित रखुछु भविष्य एवं अन्य मानक से अनुसार ट्रेनिंग देकी आमर मैन पावर बा रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्सेस नंबर्स बा संख्या बढ़ाऊँ। टास्क फोर्स दैट इज ए टेक्निकल टास्क फोर्स से सब जिनिस मॉनिटर करेंगे दरकार पड़े जहाँ जहाँ गाइडेंस देवे टेक्निकल गाइडेंस देवे। से परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही कहते सेप्टेम्बर 5 तारिख पूर्व राज्यर सब शिक्षक शिक्षयित्री को टीकाकरण कर सब सरकारी बेसरकारी स्कूल और अणशिक्षक को टीका देवाई प्रक्रिया आरंभ होती। केते शिक्षक टीका नहीं केते बाकी रही तार तालिका प्रस्तुत जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दि जाएगी। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग समन्वय टीकाकरण कर 27 तारिख अतिरिक्त 11 लाख टीका आसो जो 9,92,380 कोविशील्ड और 1,24,000 कोवैक्सीन टीका आसो। टीका पहुंचा पर शिक्षकों टीकाकरण आहरी त्वरान्वित हो कहते परिवार कल्याण निर्देशक। डिस्ट्रिक्ट लेवल रे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक लेवल रे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सेमाननको संगरे लियाजन करी सेमानकर केते शिक्षक ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो सारी आउ केते बाकी अछंती ता अनुसार सेमानकर प्लान आउट करिवे माइक्रो प्लान करिवे केते शीघ्र सेमानकर टीकाकरण करिवे। गवर्नमेंट तरफ हमको एक्स्ट्रा वैक्सीन डोज आसीबो 27 तारिख पर आसीबो 11 लाख डोज टीका दिया जाइछि जो थरे कि आमे जो मानकर सेकंड डोज ऑलरेडी ड्यू हो सारी
ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ତା संगे संगे शिक्षक मानू एवं स्कूल अणशिक्षक कर्मचारी जो मैंने अच्छा सेମାନଙ୍କୁ अग्राधिकार दी सेमानकर वैक्सीनेशन करा जिवो। जेमिति सेप्टेम्बर 5 आगरू आमे टीकाकरण कार्यक्रम को आमे जेमिति हेले शेष करिया पे चेष्टा करिवो। केन्दुझर नाबालिका मृतदेह उद्धार बामेबारी थाना बड़ कालीमाटी एक घर नाबालिका झुलंत मृतदेह उद्धार करा बड़ कालीमाटी आरआई कार्यालय सम्मुखें थिबा घरू नाबालिका मृतदेह उद्धार होईछि। नाबालिका बापा मांकर पूर्वरु मृत्यु होई सारिछि, तेणु दुष्कर्म पर हत्या करा जितवा संदेह करुछन्ति स्थानीय लोके। पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिछि। पंचायत निर्वाचन पर संरक्षण नहीं विधानसभा संशोधन आसव एने प्रक्रिया आरंभ होईछि। एने सूचना देछन्ति नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना। एथर निर्वाचन में संरक्षण 50% मध्य रहिबो। बीजेडी पक्षरु ओबीसी संरक्षण ने केन्द्र निकट में दाबी करा जाउछि, हेले केन्द्र सरकार निष्पत्ति नौनाती, संसद में व्यवस्था करूनाती। बीजेडी दलीय भित्तिरे 27% ओबीसी संरक्षण ने निर्वाचन लड़िबो बोली कहिसन्ति मंत्री। आम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री एवं विजु जनता दल पक्षरु आमे केंद्र सरकार पाखरे बारंबार दाबी करी आसीचु कि जाति भित्तिक जनगणना करा जाऊ, किंतु पार्लियामेंट रे जो एथिपाई पदक्षेप नेबा दरकार से पदक्षेप निया जाऊ नाही। आमे केंद्र सरकार के पाखरे दाबी करूचु कि ओबीसी मानकु तांकर हक देबा पई पार्लियामेंट रे जहाँ व्यवस्था करिया कथा ताकू करा जाऊ बोली, किंतु ताकू न करिले भी आमे जो निर्वाचन हब सेथिरे आमे ओबीसी को 27% आगु रिजर्वेशन थिला, आमे दलीय भित्तिरे ओबीसी मान को 27% रिजर्वेशन देकी निर्वाचन लड़िबू एवं ता सहित भी आमे जो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर पंचायत निर्वाचन पाई सेति पाई जहाँ अमेंडमेंट आसीबा दरकार आमे आसंता विधानसभा रे आनिबू। ओबीसी को ने उभय केंद्र और राज्य सरकार को कांग्रेस टार्गेट। ओबीसी प्रति कहीं अविचार से नहीं प्रश्न कर पीसीसी मीडिया सेल अध्यक्ष गणेश्वर बेहेरा। उभय केंद्र और राज्य सरकार ओबीसी प्रति अवहेला करुछन्ति। जातिभित्तिक जनगणना कहीं मना करुछन्ति मोदी सरकार। 2010 रे बीजेपी दाबी करथला जातिभित्तिक जनगणना एवं कहीं मना करुछन्ति बोली प्रश्न करछन्ति। 2011 समस्त राजनीतिक दलर मत को नहीं मनमोहन सिंह एससीबीसी जनगणना कहते किंतु पर रिपोर्ट प्रकाश करने को केंद्र सरकार मना कले। शिक्षा क्षेत्र में कहीं संरक्षण व्यवस्था कले नहीं राज्य सरकार। 1% संरक्षण व्यवस्था भी नहीं राज्य में। ओबीसी फाइनेंस कमिशन द्वारा मध्य कौनसी व्यक्ति उपकृत होना, तेणु राज्य सरकार कौनसी प्रतिबद्धता नहीं। यह दुर्भाग्यजनक बोली कहले गणेश्वर बेहेरा। सुप्रीमकोर्ट कहते विशेष परिस्थिति रे 50% रु अधिक संरक्षण संभव। ओडिशार परिस्थिति होची विशेष परिस्थिति। जातीय स्तर रे अनुसूचित जाति एवं जनजातिर जनसंख्यार अनुपात है 22.5। वर्तमान तास बढ़िक 25.2 है, किंतु आम राज्य रे ता वर्तमान 39.98 अर्थात 40%। यही जुक्ति उपस्थापन करिबारे राज्य सरकार विफल होइचंती। कारण राज्य सरकार प्रति राज्य सरकार ओबीसी स्वार्थ प्रति आदौ चिंता नहीं कि व्यथा नहीं। आयर मोकद्दमा जिणी सुप्रीम कोर्ट रे 27% संरक्षण कायम रखिबे बा आईन संशोधन करिवे। समय न घटिले आईन संशोधन करी ठिकना समय निर्वाचन करिवे। कारण 5 वर्ष थरे निर्वाचन हब ये होचे सांविधानिक निर्देश। उपांत अंचल बसवास करुवा संख्यालघु ओडिया भाषाभाषी लोकंर समस्या अनुधान यार प्रतिकार बैठक अनुष्ठित। बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र अध्यक्षतार बीसी जरिए होती संख्यालघु भाषाभाषी गृह कमिटी बैठक। बाहर राज्य उपांत अंचल ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति सुरक्षा निरंतर प्रयास करने सह पदक्षेप नेबाकू बाचस्पति परामर्श देइछन्ति। विधानसभा अधिवेशन पर गठित सबकमिटी गुड़िक विभिन्न राज्य गस्त कर संपृक्त राज्यर बाचस्पति और मुख्यमंत्री सहित आलोचना करने को बैठक में प्रस्ताव गृहीत होइछि।
आंदोलन चेतावनी देले कांग्रेस नेता प्रदीप माझी। मालकानगिरी लघु खनिज टेंडर फिक्सिंग मामलें समस्त टेंडर बातिल होती। तेणु एथिरे संपृक्त अन्य अधिकारी और तत्कालीन जिलापाल येदुला विजय विरोध में फौजदारी मामला रुजु करने दाबी कर प्रदीप माझी। दाबी पूर्ण नहले आगक आंदोलन करने को चेतावनी देते। एसह ग्राम्य उन्नयन संस्थार विभिन्न कार्य अनियमित होता अभियोग कर प्रदीप माझी। खूब शीघ्र यार पर्दाफाश कर चेतावनी देते। 40 कोटी लघु खनिज संपदर टेंडर को बातिल करिथिबा जनु मालकानगिरी जिलावासी तरफ ओडिशा सरकार को अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ। खाली टेंडर बातिल कर चलो ना, तो टेंडर फिक्सिंग रे सरकारी उच्च पदस्थ ऑफिसर जिला स्तर में एवं खनि माफिया मान जो संश्लिष्ट अच्छा समस्त विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने निहाती आवश्यक अच्छी। तो संगे संगे डॉक्टर वाई विजय को विरुद्ध में फौजदारी मोकदमा रुजु करने निहाती आवश्यक। बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार।